तो गाइज ये है कुछ प्रॉपर्टी का हमारा ओवरलुक। और ये देखिए क्या हुआ, छिपकली गिरगिट भाग के गए इनमें से। तो यहाँ पे हमारे किशनपुर का जंगल है, उधर एक झील है, तो जंगल से कनेक्टेड ही है ये। एंड ये हमारा दुधवा वाइल्डनेस कैंप इस जगह का नाम है। ये पूरा अंदर का लुक है। यहाँ पे पार्किंग एरिया है, वहाँ पे डाइनिंग हॉल है, एंड देन यहाँ पे हमारे रूम्स हैं, और ये एक सीटिंग एरिया है। बहुत अच्छा सीटिंग एरिया है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सीटिंग एरिया है। और एक बार अंदर चल के आप लोगों को कमरे भी दिखाते हैं। बटरफ्लाईज उड़ रही हैं यहाँ पे, डियर्स की स्टैचूज़ हैं, टाइगर का भी स्टैचू है। इधर सामने डाइनिंग हॉल है और इधर कमरे हैं। यहाँ पे भी एक सीटिंग एरिया है। देन ये हमारा बेडरूम है, यहाँ पे ये पूरा। एंड ऑफ कोर्स द मैजेस्टिक बेल अंडा फीमेल। बाहर आके दिखाओ। इधर वॉशरूम है, और ये रही दी वन एंड ओनली बेल अंडा। अब मैं थोड़ी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करूंगा। देख के करना, चिंपांजी समझ के उठा ना ले गए टाइगर तुम्हें। यहाँ पर भी सीटिंग एरिया है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। देखे चिंपांजी का मुंह देखेंगे। अरे इधर देखो। हाँ ठीक, लाल लाल हो रहा है मुंह। और करो बदमाशी। पानी सा कुछ गिरा, लेकिन पोटी नहीं थी वो। अरे बूंदे पड़ रही होंगी पेड़ से। चिड़िया के लिए बापू देखिए छोटा सा है यहाँ पर पानी। ऑलराइट गाइस, तो आ गए थे, आके सो भी गए थे थोड़ा, और अब लंच के टाइम पे उठे हैं। यहाँ पे हमारी टेबल सेट हो गई है। अभी हमें यहाँ के डाइनिंग हॉल में, और यहाँ दुधवा वाइल्डनेस कैंप है। रियली लाइक द प्रॉपर्टी, बहुत ही अच्छी है। लाइट थोड़ी ज़्यादा जा रही है, बट अब उसमें प्रॉपर्टी की क्या गलती, वो तो हम थोड़ा है ही जंगल के अंदर, तो लाइट तो खैर जा रही है। गर्मी में तो हम थोड़ा सा हैं खैर, बट प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है। हम गर्मी में इसलिए हैं क्योंकि टाइगर साइटिंग के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर आप सर्दी के हिसाब से आते हैं तो यू विल लव द प्रॉपर्टी। जी ये आ गया हमारा यहाँ पे खाना, रोटी, पनीर की सब्ज़ी, मिक्स वेज, प्याज, दाल भी है, और चावल भी है, और पापड़ भी हैं। खाना भरपेट खा के देन 2:40 पे हमें हमारी गाड़ी लगानी है गेट पे। तो जो हम लोग खा पी के आ चुके हैं, मम्मा ईशान लॉबी में, मैं भी इधर लॉबी में ही हूँ। तो बताइए जी कैसा था खाना? बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, बिल्कुल घर की तरह वही खाना। बहुत टेस्टी खाना एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही मज़ा आया। और मुझे ऐसे ब्लॉगिंग करने की आदत नहीं है, मेरा हाथ मुड़ रहा है, मैं फ्रेम में हूँ भी नहीं। थैंक यू ईशान। तो खाना एक्चुअल में बहुत ही अच्छा था। अब हम लॉबी में बैठे हुए हैं, कमरे में जाएंगे। हमारी सफारी बस स्टार्ट ही होने वाली है, 1-1.5 घंटा और बचा होगा। 1 घंटा से कम टाइम बचा है। हाँ, देन आपको सफारी में मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं गेट की तरफ। और ये जो गांव है, इसी के जस्ट आगे पड़ जाएगा हमारा किशनपुर का गेट। ये जो पूरे जंगल हैं, पूरे किशनपुर के जंगल हैं। मम्मा पूरा एक्साइटेड? हाँ ठीक, सभी एक्साइटेड। मालूम पड़ गया मुझे इससे, सभी
ऑलराइट गाइस, तो ये यहाँ का एंट्री गेट किशनपुर का, और वो सामने पूरा किशनपुर जंगल है। किशनपुर गांव अंदर ही है, इधर भी एक गांव है जिसका मैं नाम भूल चुका हूँ, और ये यहाँ पे एंट्री गेट। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे जीप अब धीमे धीमे आने लग गई हैं। हमारी 2nd नंबर पे जीप लगी हुई है। बहुत अच्छा किया हमने सबसे पहले आके, सबसे पहले तो नहीं बढ़ा 2nd नंबर पे आके, बिकॉज अभी तो ये कुछ भी नहीं, अभी भीड़ और पीछे तक जाएगी। तो जी अब शुरू होने जा रही है हमारी सफारी। एंड पता नहीं माइक्रोफोन में क्या प्रॉब्लम आई थी कि इसके आगे मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोस में इसने ऑडियो ही नहीं रिकॉर्ड किया है, केवल वीडियो ही है, इसलिए मैं इधर से वॉइस ओवर दूंगा। तो अब हमारी सफारी स्टार्ट होने वाली है, तो लेट्स एंजॉय इट टुगेदर। तो जी अब स्टार्ट हो गई है हम लोगों की सफारी। एंड ये जितना भी आप एरिया देख रहे हैं ये है यहाँ की शुगर केन फील्ड्स। एंड यहाँ के टाइगर्स को शुगर केन टाइगर्स भी बोला जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी अपने बच्चे जो हैं वो इन्हीं शुगर केन फील्ड्स में दे देती हैं जब गन्नों की कटाई नहीं चली होती है तब। एंड कुछ 2 टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। पहला, हमेशा ये ट्राई कीजिएगा अगर आप यहाँ पे विज़िट करें कि आपकी गाड़ी सबसे पहली गाड़ी हो जो गेट में एंटर करे, वरना आप देख ही सकते हैं कि सामने वाली गाड़ी कितनी ज़्यादा धूल छोड़ रही है हम लोगों के ऊपर। एंड दूसरा, अगर इफ़ बाई चांस हमारा लक आपकी तरह लगता है कि आप 2nd नंबर या उसके बाद में लग रहे हैं, तो अपने साथ एक गमछा ज़रूर रख लें या एक दुपट्टा ज़रूर रख लें अपना मुंह कवर करने के लिए। अदरवाइज़ आप ऐसे मटमैले होकर लौटेंगे कि मैं क्या ही बताऊँ। बाकी हम लोगों को न्यूज़ मिली है कि बेल डंडा जो है, जिसे सुपर फॉर्म ऑफ तराई एंड क्वीन ऑफ दुधवा कहा जाता है, स्पेशली जिसके लिए मैं आया हूँ, वो जो है वो वाटर होल नंबर 17 पे सो रही है, और या तो उसके आसपास उसकी मूवमेंट है वाटर होल नंबर 17 के। तो अभी जाके हम लोग बेल डंडा को पकड़ेंगे फटाफट से। तो जी जंगल में मोर नाचा, हम ही ने देखा। बस ये मोर हमें देख रहा होता तो और अच्छा होता। तो जी मेरी ऑडियो यहाँ पे भी नहीं कैच रही, बट मैं ये कह रहा था कि पीछे हमारे है, मतलब जो आप देख रहे हो वो है वाटर होल नंबर 17, जहाँ पे बेल डंडा फीमेल, जो कि सुपर मॉम ऑफ दुधवा एंड द क्वीन ऑफ तराई कहा जाता है, वो वहाँ पे लेटी हुई है। एंड आई गेस आधा घंटे के अंदर सफारी के हमें बेल डंडा मिल गई थी वहाँ पे सोते हुए। हमें मालूम पड़ा था कि इसकी मूवमेंट आसपास है वाटर होल नंबर 17 के। जब हमने फर्स्ट टाइम चेक किया था तब ये वहाँ पे नहीं थी, तो हम चक्कर मार के हम फिर से जब लौटे तब ये वहीं पे सो रही थी। ऑल्सो बेल डंडा को सुपर मॉम ऑफ तराई इसलिए कहा जाता है क्योंकि तराई के रीजन में जितने भी टाइगर्स हैं, इंक्लूडिंग द पीलीभीत टाइगर रिजर्व एंड दुधवा का मेन जोन, द किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और द तरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इन सभी टाइगर्स में जितनी भी टाइग्रेसेस प्रेजेंट है उसमें से सबसे ज्यादा बच्चे अभी तक बेल डंडा ने दिए हैं, जिसका टोटल काउंट 13 है। तो बेल डंडा के टोटल लिटर्स 2019 में उसका पहला लिटर हुआ था, उससे लेके अभी तक के करेंट लिटर टोटल मिला के उसने टोटल 13 बच्चे दिए हैं।